जीवन है, इसको हम सबको बचाना है। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। YSR न्यूज़ का खबर का असर आज देखने को मिला है। 2 अगस्त शनिवार को हमने बड़ी प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी। भाईंदर पश्चिम के अमृतवानी गार्डन में जो पेड़ कटिंग किए गए थे, आप देख सकते हैं ये पेड़ कटिंग किया गया है और उसके बाजू में एक नया वृक्षारोपण किया है। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने जब इस खबर को प्रकाशित करने के बाद देखा गया, उनके ध्यान में ये चीज़ आई कि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ कटिंग किए गए। सोसाइटी के लोगों ने उनसे आग्रह किया और साथ ही साथ उनके स्थानीय नगर सेवकों ने इसकी सूचना विधायक नरेंद्र मेहता को दी और नरेंद्र मेहता ने आज 3 अगस्त रविवार को आकर इस अमृतवानी गार्डन परिसर में उन्होंने वृक्षारोपण किया, कई पेड़ अपने हाथों से लगाए हैं। आज इसी संदर्भ में हमने विधायक नरेंद्र मेहता से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अलग अलग प्रकार के आरक्षण हैं। जहाँ पे हम खड़े वो जूने डीपी के हिसाब से गार्डन रिजर्वेशन है। इस गार्डन रिजर्वेशन को पहले ही यहाँ की ज़रूरत को आधा एरिया जो है एसटीपी प्लांट के अंदर लिया गया। हालांकि एसटीपी प्लांट के अंदर नया रिजर्वेशन डाल के करना चाहिए था। खैर अब जो हुआ उससे हम विरोध नहीं करते। अब जो बचा कुचा गार्डन है इस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा, मतलब गीता नगर से लेके यहाँ तक अगर देखें तो एक भी गार्डन नहीं, यही गार्डन रिजर्वेशन है। इसके अंदर 65 झाड़ कल काटे गए और चोरी छिपे काटे गए। और क्यों काटे गए तो कहते हैं कि इस गार्डन को भी कैंसिल करेंगे, एसटीपी प्लांट लगाएंगे। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर से पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि थोड़ा जागिए, रास्ते पे निकलिए। कल हमने जब 65 झाड़ काटे कमिश्नर को पूछा तो कमिश्नर को 4 लाइनें आती है, ऐसा मुझे लगता है वो रोज़ सुबह 4 लाइन पढ़ते। अच्छा, देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ, इसके आगे कभी किसी चीज़ को नहीं बोलते। मैं पानी की पाइपलाइन में गंदा आ रहा है, अच्छा ओके, देखता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे खड्डे, अच्छा देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ। कमिश्नर साहब को खाली ये 4 वर्ड ही आते हैं इसके। अब 65 झाड़ काटे जा रहे हैं। कल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, अच्छा मैं समझ गया, देखता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। अभी तक नहीं बताया। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि गार्डन रिजर्वेशन 65 झाड़ काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठक थी। बैठक में उन्होंने क्लियर फटकारा उनको, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप इस तरह से रिजर्वेशन बदल नहीं सकते और इस तरह से कर नहीं सकते। उस फटकार के बाद उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला, कार्यालय आदेश, कि अभी आज के बाद किसी भी आरक्षण में विदाउट पूछे काम नहीं किया जाए, कुछ नहीं। तो उनके ऑर्डर को अधिकारी जो है उनके नीचे के, उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दिया। इससे दिखाई दे रहा है कि कमिश्नर की बात को अधिकारी भी सुनते नहीं है, या कमिश्नर बोले कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर, ये दुर्भाग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करने वाला हूँ कि इस कमिश्नर को थोड़ा आप ट्रेनिंग में भेजिए ताकि इन्हें पता चले, या कमिश्नर साहब कम से कम एक बार निकले, कौन सा गार्डन है, कौन सा प्लेग्राउंड है, आंसर दे। ये हर बार क्या लगा के रखा है, देखता हूँ, बताता हूँ, पता नहीं, देखता हूँ, पता नहीं। और आपके जब अधिकारी आपके सुनते नहीं हैं तो फिर आपको निर्णय ले लेना चाहिए, या फिर अधिकारी को आपको घर पे भेज देना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कार्यालय ने आदेश निकालने के बाद कचरे के डब्बे में अधिकारी ने फेंका है। ये आज तक एसटीपी प्लांट अभी तक रिजर्वेशन मंजूर हुआ नहीं। हालांकि नए डीपी में हमारी सरकार, मतलब महापालिका में हम नहीं थे, इसलिए नया डीपी उन्होंने अपने मनमानी से इसको एसटीपी दिया है। मैं यहाँ के रहवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो ये एसटीपी हम मंजूरी नहीं होने देंगे। कभी टेक्निकली अगर हो गया तो विश्वास दिलाते, बॉडी आने के बाद पहला रिजोल्यूशन करेंगे कि फिर से इसको गार्डन करो। इसलिए यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते और उन्हें 65 काटे, हम 300 लगाएंगे। ऐसा है, आपको भी समझता है, मैं महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार के पास शिकायत कर सकता हूँ और अवश्य करूँगा, लेकिन जो डे टू डे काम है वो बॉडी देखती है। आज बॉडी नहीं होने के पर अधिकारी, जो मैंने पहले भी कहा था, बेलगाम छूटे हुए, अपने मन में आता है जो काम करते रहते हैं। मैंने कहा कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने के बाद फटकार लगाई कि जिस तरह से पूरे मीरा भाईंदर में, आपको पता होगा, हमने एक आंदोलन किया था आरक्षण बचाओ करके, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में हमने कहा तो कमिश्नर साहब को बहुत फटकारा और कमिश्नर साहब ने यहाँ आने का ऑर्डर निकाला की कुठलंही आरक्षण बदलत करण्यात येऊ नये, कुठलंही CRZ मध्ये काम करण्यात येऊ नये, काय करायचं अगोदर विचारा, माहिती घ्या।
तो उस ऑर्डर को ऐसा लगता है कचरे के डब्बे में हमारे अधिकारियों ने फेंक दिया है, तो उसको कोई काला कुत्ता पूछता नहीं है। ये गार्डन रिजर्वेशन के अंदर परसों महानगर पालिका ने अपनी मनमानी से यहाँ पर पेड़ों को काटा, और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतिहास में ऐसा ना देखा है ना कभी सुना है कि गार्डन के अंदर झाड़ लगाए जाते हैं और महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हुए इतने बड़े बड़े झाड़ों का उन्होंने कत्ल किया। ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमारे विधायक माननीय नरेंद्र मेहता जी के हाथ से हमने जो झाड़ यहाँ पर महानगर पालिका ने काटे थे, उसी जगह पर हमने फिर से आज वृक्षारोपण किया और महानगर पालिका के वरिष्ठों को ये संदेश देने की यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के साथ कोशिश की कि ये जो गार्डन है बरसों से यहाँ पर लोग इसका जो फ़ायदा ले रहे हैं, गार्डन रहना चाहिए, रिजर्वेशन चेंज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। उसके बावजूद यदि यहाँ पर हमने सुना है कि वो कुछ सीवरेज प्लांट को बड़ा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया, लेकिन हम इसका सख्त विरोध करते हैं। यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने यहाँ पर हमारे आमदार विधायक साहब को भी ये बात से चेताया है कि यहाँ पे किसी भी रूप में, और हमारे विधायक महोदय ने भी पूरा आश्वस्त किया यहाँ की जनता को कि यहाँ पर ये गार्डन है और गार्डन ही रहेगा। राजेंद्र महाजन, मी किरण प्लाझा बिल्डिंगमध्ये राहतो। गेल्या 3 दिवसापासून हा विषय चालू होता की या गार्डनमधले झाडं इथे तोडण्यात आली होती। स्थानिक आमदार श्री नरेंद्र मेहता साहेब इथे आलेत आणि त्यांनी या झाडांवरती परत वृक्षारोपण इथे केलेलं आहे आणि त्यांनी असं आश्वासित केलेलं आहे की या जागेवर तो प्लांट मी होऊ देणार नाही आणि हे गार्डन जसं आहे तसंच मी राहू देणार असं त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे। धन्यवाद। ते गार्डन होतं पहिल्यापासून, गार्डनची झाडं तोडणं नियमानुसार योग्य नाही आहे। तर गार्डनची झाडं लोकांचे शहराची फुफ्फुस आहेत। गार्डन कधी म्युन्सिपाल्टीने तोडायचं नसते आणि हायकोर्टाची ऑर्डर आहे गार्डनच्या ठिकाणी कधी सक्शन वगैरे करण्याचा एक मोकळी ठेवणं आवश्यक असते। म्युन्सिपाल्टीने केले चुकीचं आहे आणि गार्डनचा जो उद्देश आहे तर गार्डनच राहिलं पाहिजे, काही इतरच्या लोकांना फिरण्यासाठी एकमेव स्थान आहे आणि गार्डनच्या ठिकाणी STP करणं हे नियमाविरुद्ध आहे, जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे। तर महापालिकेने या संदर्भात जनतेचा हिताचा विचार करून व गार्डनचं आवश्यक असलेलं गार्डन बंद न करता तिथे STP न बांधण्याचा विचार करावा अशी या गावात लोकांची सर्वांची मागणी आहे आणि महापालिकेने STP अन्य ठिकाणी करून लोकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे आणि गार्डन जसं आहे तसं राहणं शहराच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक है। अमृतवानी गार्डन परिसर में जो पेड़ कटिंग किए गए थे उसके खिलाफ आज मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने उसी के बाजू में नए वृक्ष रोपण किए हैं। साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा को भी उन्होंने टारगेट किया। कहा कि मनपा के अधिकारी नहीं मानते हैं आयुक्त की बात, कचरे के डिब्बे में डालते हैं उनके आदेश, और इसकी शिकायत वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करेंगे। इस तरह की बात भी मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।